और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने पर कई तरह की अटकलें लग रही थी। कोई इसे INDIA गठबंधन से दूरी तो कोई NDA से नजदीकी बता रहा था, लेकिन सीएम ने आज इन अटकलों का जवाब खुद दे दिया और कहा कि वो इसे INDIA गठबंधन को मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार के फैसले से हर कोई हैरान था। सीएम नीतीश खुद शामिल हुए और अपने साथ भतीजे तेजस्वी यादव को भी साथ ले गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं। वो मजबूती के साथ INDIA गठबंधन के साथ हैं। ये सब हम नहीं करते, हम सबको मना करते हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सब एकजुट होकर के काम करेंगे, मिलेंगे और उसके बाद कोई भी फैसला होगा। कमेटियां बन गई हो रही है और हम इस काम में उन लोगों को सुझाव दिए हुए लगे हुए हैं कि जरा तेजी से अंदरूनी बात करके उसको डिसाइड करें। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी मत चिंता करिए, कोई अलग बैठक होगी। नीतीश कुमार ने आज उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके NDA में जाने की कयास लगाए जा रहे थे। सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि NDA में फिर जाने की बात फालतू की बात है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात में सच्चाई है क्या कि आपका लगाव NDA की तरफ फिर आ रहा है? क्या NDA का लगाव आपका चर्चा चल रही है? क्या फालतू बात चर्चा चल रही है? छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे। कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या लेना देना। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। वो मजबूती से अब INDIA के साथ खड़े हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो INDIA के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और NDA में जाने की उन्हें किसी तरह की कोई मंशा ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने सफाई भी दे दी और ये भी कहा कि वो INDIA को यानी कि विपक्ष को हमेशा से मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देने वाली क्यों पड़ी है। अब समझने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश को क्यों सफाई देनी पड़ी, क्योंकि वो NDA में नहीं जाएंगे और वो मजबूती के साथ रहेंगे। इस बात की चर्चा उन्होंने एक बार फिर से की है। INDIA गठबंधन के साथ वो खड़े हैं, ये बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वो यही कह रहे हैं कि वो हमेशा से INDIA को मजबूत करना चाहते हैं। सीएम नीतीश की नाराजगी की बात सामने आ रही थी। संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराजगी की बात सामने आई। दरअसल सियासी गलियारों में ये बातें चर्चा का विषय बन गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार INDIA के संयोजक बनाए जाएंगे, लेकिन जब उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया तो इस पर नाराजगी जताई जा रही थी। तो देखा आपने किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को बड़ी ही सहजता से और सारी बातें उन्होंने सामने रखी और ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब INDIA के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे भी INDIA के साथ ही एकजुट होकर रहेंगे। और देखिए, इधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। NDA में सीएम नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैंने देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2-2 बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। स्पष्ट तौर पर कहा है नीतीश कुमार जी के लिए अब कोई एंट्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है। तो न